पट सामने लगा है तो आपको ये लग रहा है भगवान शिव ऐसे होंगे, लेकिन उस समय ब्रह्मा जी जब तपस्या कर रहे थे, जब तो कुछ था ही नहीं, केवल जल ही जल था, तो ब्रह्मा जी ने फिर काय की तपस्या की होगी? बोले तब ब्रह्मा जी ने भगवान की निराकार रूप की तपस्या की। जो शिवलिंग होता है वो भगवान का निराकार स्वरूप है, जिसका कोई स्वरूप ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। भगवान शिव का निराकार केवल तय और पय, दो शब्द सुनाई दिए, तप करो तप करो। ब्रह्मा जी समाधि में बैठ गए, हजारों वर्षों की समाधि लग गई ब्रह्मा जी। अच्छा, हजारों वर्षों की समाधि जब लग गई तो ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न हो करके भगवान ने, शिव ने विष्णु भगवान को भेज दिया कि तुम जाओ। विष्णु भगवान आ गए, प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी से कहा, रे वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। जैसे का तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, वर मांगो। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मुझे वत्स कह रहे हैं, बेटा कह रहे हैं। अरे भैया, मैं इनका बेटा कैसे हुआ? भैया, मैं इनका बेटा कैसे हुआ? मुझे तो दो तप शब्द सुनाई दिए, और जब मैंने ध्यान किया तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सारी सृष्टि का निर्माण मैं कर रहा हूं। जब सारी सृष्टि का मालिक भगवान तपस्या के द्वारा मुझे बना रहे हैं, तो ये मेरा पिता कैसे हुआ? ब्रह्मा जी ने जब सारी बातें सुनी, फिर अंत में कहा, अच्छा ये बताओ आप मेरे पिता कैसे हुए? ब्रह्मा जी ने कहा, एक बात बताओ, मैंने तपस्या के माध्यम से देखा है कि सारी सृष्टि का वर्णन मैंने किया। बोले हाँ। तो जब सारी सृष्टि का वर्णन मैंने किया तो तुम भी तो सृष्टि में होंगे, तुमको भी फिर मैंने ही प्रकट किया है, तो फिर तुम मेरे पिता कैसे हुए? तो कहते हैं कि यहाँ ब्रह्मा जी का और भगवान विष्णु का दोबारा फिर से युद्ध प्रारंभ हो गया। कल हमने कथा श्रवण की थी, वो महाराज रुद्रकल्प की कथा हम लोगों ने श्रवण की। आज हम लोग भगवान के श्वेत कल्प की कथा सुन रहे हैं। इसके अंदर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को कह रहे, आप मेरे पिता कैसे हो? डांटने लगे। तो कहते हैं कि आपस में दोनों का मतभेद हो गया और ब्रह्मा जी का और भगवान विष्णु का फिर से युद्ध प्रारंभ हो गया। अब जब दोनों आपस में झगड़ने लगे, भगवान ने कहा, मैं वरदान देने आया हूं और तुम मुझसे झगड़ा कर रहे। आपस में जब दोनों का मतभेद हो गया, दोनों ने महाराज, एक ने पशुपति अस्त्र निकाल लिया, एक ने महाराज अमोघ अस्त्र निकाल लिया, आपस में प्रहार करने लगे। तो भगवान शिव महाराज एक बार फिर से महाराज लिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। अब की बार भगवान शिव और पार्वती दोनों प्रकट हो गए, शिव और शक्ति। क्योंकि आपने देखा होगा कहीं कहीं मंदिर में जब हम चित्र देखते हैं, तस्वीर में चित्र देखते हैं, तो भगवान का आधा स्वरूप पुरुष का और आधा स्वरूप स्त्री का। सृष्टि का जब शुभारंभ हुआ तो महाराज पुरुष से तो सृष्टि नहीं चलेगी, स्त्री का भी आवश्यकता है। तो भगवान ने अर्धनारेश्वर रूप धारण किया, जिससे महाराज एक शरीर के दो भाग किए। बाएं भाग से स्वयं प्रकट हुए, अपने ऋषि मुनियों को प्रकट किया है, और दाएं भाग से मानो मां पार्वती को, शक्ति को प्रकट किया है, देवी शक्तियों को प्रकट किया है। शिव और शक्ति के बिना महाराज इस सृष्टि का कल्याण नहीं। भगवान शिव और पार्वती प्रकट हो करके ब्रह्मा जी को और भगवान विष्णु को समझाया, रे भैया क्यों झगड़ा करते हो? बोले महाराज ये कह रहे हैं कि हम बड़े, ये कह रहे हैं कि हम बड़े। भगवान शिव ने कहा तुम झगड़ो मत, एक काम करो, तुम शिवलिंग के ऊपर की छोर की ओर जाओ, तुम शिवलिंग के नीचे की छोर की ओर जाओ। जिसको पता लग जाएगा और छोर का, वही सबसे बड़ा होगा। तो फिर दोनों गए, फिर नहीं पता लगा,
फिर निराश होकर के लौट करके आ गए। भगवान शिव से कहा, भगवान आपकी लीला हम नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी लीला को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। भगवान शिव फिर प्रसन्न होकर के दोनों पे कृपा की कि अरे ये मेरी ही लीला है और मैं सृष्टि को उत्पन्न करना चाहता, इसलिए मैंने विष्णु को प्रकट किया और भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल के ऊपर तुम्हारा प्रकट हुआ। अब तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। अब ब्रह्मा जी भी महाराज सृष्टि का वर्णन करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा कि जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम सृष्टि का विस्तार कर। अब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं और ध्यान से सुनना, अभी तक मैथुन सृष्टि नहीं है, यानी पति पत्नी वाली सृष्टि प्रारंभ नहीं हुई है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को उत्पन्न करना चाहा तो सबसे पहले तपो सृष्टि, यानी तप में इतना बल होता था कि तप से महाराज सृष्टि को प्रकट कर देते। ब्रह्मा जी ने अपने तप के द्वारा जो हजारों वर्षों तक तप किया है, उसके द्वारा 4 ऋषि प्रकट किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 ऋषि प्रकट किए। इनसे कहा जाओ सृष्टि का विस्तार करो। इन्होंने कहा महाराज हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। अब जैसे उन्होंने कहा भगवान का भजन करेंगे, ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ गया। अरे पिता की बात नहीं मानते हो, मन में ऐसा क्रोध आ गया कि पिता की बात नहीं मानते हो। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कैसी संतान है, मेरी बात नहीं मान रही। तो ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया, ब्रह्मा जी के ललाट से महाराज एक पसीने की बूंद भई है और मानो उस क्रोध भरी बूंद जैसे ही धरती पर गिरी है तो उससे भगवान का रुद्र अवतार हो गया। बोलिए रुद्र भगवान की। ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से रुद्र भगवान प्रकट हो गए। अब रुद्र भगवान तो प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा कि तुम सृष्टि का वर्णन करो। अब रुद्र भगवान सृष्टि का वर्णन करने लगे। अच्छा, रुद्र भगवान तो जैसा नाम है वैसे के वैसे गुण है। रुद्र भगवान ने सर्प, बिच्छू, जितने जहरीले जीव जंतु है सबको प्रकट कर दिया। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, मसान, कृत्य सबको प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो चल करके सृष्टि देखते हैं। अभी तक तपो सृष्टि चल रही है, तप के द्वारा सृष्टि हो रही है। ब्रह्मा जी ने जब चल करके देखा तो महाराज बिछिले बिच्छू, विशीले सर्प महाराज बड़े भयंकर भयंकर रूप धारण करके ब्रह्मा जी को खाने के लिए आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा राम राम राम, ये क्या हो गया? मैंने तो कहा था मनुष्यों की सृष्टि बनाना, लेकिन आपने तो सांप, बिच्छू, गोहिरा इनकी सृष्टि बना दी। अब रोको इसको। यही रुद्र भगवान ने सृष्टि को वहीं रोक दिया। लेकिन महाराज तब से सर्प, बिच्छू, गोहिरा ये सब के सब महाराज भगवान शिव ने प्रकट कर दिया, क्योंकि विश्व के देवता भगवान शिव ही है। भगवान शिव तो स्वयं विश्व का ही स्वरूप है, विश्व को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। आहा, अब तो रुद्र भगवान ने जब सृष्टि का विश्राम किया, अब ब्रह्मा जी ने फिर तपस्या की है और अपने तप के द्वारा महाराज 10 ऋषियों को प्रकट कर दिया। अपने अलग अलग भाग से 10 ऋषियों को प्रकट कर दिया। किसी को जांग से प्रकट कर दिया, किसी को बाएं हाथ से, दाएं हाथ से, किसी को कंधे से, किसी को हृदय से, किसी को पांव से, ऐसे करके 10 ऋषि प्रकट कर दिया। छाया से अपने कर्दम ऋषि को प्रकट कर दिया। लेकिन बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन सृष्टि तो वही की वही है, क्योंकि तप की सृष्टि आगे नहीं बढ़ती। आपने अपने जीवन में तपस्या की है तो आप ही सृष्टि को बढ़ा सकते हो। आगे वाला आपका पुत्र तपस्या करे कि ना करे, वो करेगा तभी तो बढ़ाएगा। अब महाराज 10 ऋषि हो गए, लेकिन सृष्टि 10 की 10 ही पड़ी है। ब्रह्मा जी ने सोचा किया हो बहुत आश्चर्य, अब क्या करें। अब ब्रह्मा जी ने महाराज उसके पश्चात मैथुन सृष्टि के विषय में सोचा कि पति पत्नी की सृष्टि होनी चाहिए। तो पति पत्नी की सृष्टि कैसे हो?
तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग किए, एक भाग से पुरुष को प्रकट किया स्वयंभू मनु को, एक भाग से स्त्री को प्रकट किया शत्रुपा। तो सबसे पहले सृष्टि में पुरुष और स्त्री के रूप में स्वयंभू मनु और शत्रुपा आए। अब दोनों आकर के ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए, महाराज आदेश कीजिए हमें क्यों प्रकट किया। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि जाओ मेरा आशीर्वाद है तुम सृष्टि का विस्तार कर। स्वयंभू मनु और शत्रुपा से कहा कि आज से तुम पति पत्नी हो। तो महाराज यहीं से पति और पत्नी की सृष्टि का शुभारंभ होता है। इन्होंने महाराज जब सृष्टि का वर्णन किया तो इनके 3 बेटी हुई और 2 बेटा हुआ, 5 संतान हुई। देवहूति, आकुति, प्रसूति 3 बेटी हुई और 2 बेटा हुए, प्रियव्रत और उत्तान। इन्होंने फिर आगे सृष्टि का वर्णन किया। तो धीरे 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 बढ़ते 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 महाराज ये सृष्टि आज यहां तक आ गई कि पूरे भारतवर्ष की संख्या 140 करोड़ हो गई। ब्रह्मा जी की उत्पन्न की हुई सृष्टि आज यहां तक पहुंच गई। यहीं से महाराज मिथुन सृष्टि का, पति पत्नी की सृष्टि का शुभारंभ हुआ। उसके पश्चात में महाराज देवहूति का वर्णन आता है। देवहूति मैया को जब विवाह के योग्य हो गई तो विचार किया कि किसके साथ विवाह करें। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरा बेटा एक बड़ा तपस्वी कर्दम, जो महाराज तपस्या में संलग्न रहता है, अगर वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा तो उसके योग्य संतान होगी। कर्दम ऋषि के साथ में देवहूति मैया का मंगलमय विवाह होता है। देवहूति तास कुमारी, देवहूति तास कुमारी, जो का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में संपन्न हुआ। कर्दम ऋषि महाराज ऐसे तपस्वी थे, कोई स्वयंभू मनु जब देवहूति का हाथ कर्दम ऋषि के हाथ में दिया तो कर्दम ऋषि विवाह का कार्य करते ही तपस्या में चले गए और कर्दम ऋषि जाकर के 100 साल की समाधि लगा करके बैठ गए। लेकिन देवहूति मैया इतनी पतिव्रता थी कि कर्दम ऋषि 100 वर्ष तक तपस्या में बैठे रहे, तब तक देवहूति मैया उनकी सेवा करती रही। 100 वर्षों के बाद कर्दम ऋषि की जब आंखें खुली, सामने देखा तो देवहूति मैया के तो केस सफेद हो गए। कर्दम ऋषि अचानक चौंके और कहा, अरे देवी तुम कौन हो? क्योंकि कर्दम ऋषि स्वयं भूल गए महाराज विवाह करके, क्योंकि मात्र विवाह ही तो हुआ था। विवाह होते ही समाधि में बैठ गए, 100 वर्षों की समाधि लग गई। देवहूति मैया समझ गई कि हमारे पतिदेव हमें भूल गए। देवहूति मैया ने हाथ जोड़ करके कहा, हे पतिदेव आप हमें भूल गए? अरे याद करो, आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे पिता ने हमारा हाथ आपके हाथ में दिया था। कर्दम ऋषि ने अब ध्यान लगा करके, अब हम लोग सीसीटीवी में देखते हैं, पहले ऋषि महात्मा महाराज ऐसे अपनी योग साधना से देखा करते थे। कर्दम ऋषि ने देखा, ओहो 100 वर्ष पूर्व तो हमारा विवाह हुआ था। अब कर्दम ऋषि ने कहा, रे देवी तुम इतने शील स्वभाव की हो कि हम समाधि में बैठे रहे और तुम 100 वर्ष तक हमारी सेवा करते रही। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस घर में पूजा हो, जिस घर में सेवा हो, उस घर का वातावरण महाराज बड़ा निर्मल हो जाता है, बड़ा शुद्ध हो जाता है। कर्दम ऋषि जिस वन में तपस्या करते हैं
उस वन की क्या विशेषता है कि महाराज शेर और बेल एक जगह पानी पीते हैं। शेर का और बेल का तो आपस में बड़ा महाराज बेर है, एक दूसरे को देखते ही झपट जाए, लेकिन कर्दम ऋषि की तपस्या से वहां पशु पक्षी भी आते, वो शांत हो जाते हैं, सरोवर में एक साथ जल पीते हैं। अच्छा, वहीं शरप और मोर खड़े होकर के जल पीते हैं। अच्छा, मोर अगर शरप को देख ले तो तुरंत महाराज उसको मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन कर्दम ऋषि की तपस्या का प्रभाव देखिए कि वहां शरप और महाराज मोर भी दोनों प्रेम से घाट पर पानी पी रही है। आहा, कर्दम ऋषि ने कहा, देवी तुमने बड़ी तपस्या की है 100 वर्षों तक, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जाओ तुम नव यौवना बन जाओ, जैसी विवाह के समय थी वैसे का वैसा तुम्हारा रूप हो जाए। बोले प्रभु अब मेरा रूप कैसे होगा? बोले चिंता मत करो, बाहर बिंदु सरोवर है, तुम जाकर के उस सरोवर में स्नान करो, जैसे ही स्नान करोगी तुम्हारी काया कल्प हो जाएगी। देवहूति मैया ने सामने सरोवर में गई है, स्नान किया है, स्नान करते ही महाराज वृद्धावस्था नष्ट हो गई और नव यौवना के रूप में देवहूति मैया प्रकट हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, उसी समय से प्रथा चल गई महाराज। क्या हम लोग जाते हैं ना कहीं कहीं, आपने देखा होगा सरोवर में स्नान करने का बड़ा महत्व होता है, कुंड में स्नान करने का। हर सरोवर का, हर कुंड का महाराज बड़ा महात्म है। मैं आपको जो बद्रीनाथ बता रहा हूं, वहां पर महाराज नित्य प्रति बर्फ गिरती है। भैया अगर हम लोग हाथ बाहर निकाल दे तो हाथ जम जाए, ऐसी भयंकर ठंड पड़ती है। और पानी तो बस पूछो मत महाराज, इतना ठंडा पानी है कि हाथ में ले ले तो ऐसे लग रहा है जैसे कि हमने बर्फ को पकड़ लिया महाराज, हाथ सुन्न हो जाता है, काम नहीं करता। लेकिन बद्रीनाथ में भी भगवान की एक बड़ी कृपा है। बोले क्या? बोले बद्रीनाथ में एक कुंड बना हुआ है महाराज, जिस कुंड का नाम है तप्त कुंड। उस कुंड के अंदर आज भी आप अगर जाते हैं तो पानी आपको गर्म मिलेगा, आज भी तमतमाता हुआ पानी मिलेगा। अगर आप उस पानी को हाथ लगाओगे तो वो बड़ा गर्म है, लेकिन आप जैसे ही उस सरोवर के अंदर महाराज गोता लगाओगे तो तुरंत वो पानी महाराज आपके शरीर के अनुकूल हो जाता है। आज भी बद्रीनाथ में ऐसी महिमा। गूगल पे सर्च मार करके देखना, तप्त कुंड बद्री का नाम। बद्रीनाथ में ऐसा दिव्य स्थान है महाराज, ऐसा भगवान का दिव्य कुंड है जहां आज भी भगवान की कृपा बरसती है। आहा, बड़ा आनंद है। अब तो महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा, देवहूति मैया ने कर्दम ऋषि से कहा, महाराज अब मैं तो नव यौवना हो गई, लेकिन आप वयोवृद्ध हो, अब पति बूढ़ा हो और पत्नी जवान हो, जोड़ी जमेगी तो नहीं। अब तो देवहूति ने कहा, महाराज मैं नव यौवना हो गई तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए, आप भी सरोवर में स्नान कर लीजिए, आप भी नव यौवन हो जाइए, जवान हो जाइए। कर्दम ऋषि ने कहा, रे देवी मुझे सरोवर में स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने अपने जीवन में इतना तप किया है कि तप के द्वारा तत्क्षण मैं जवान हो सकता हूं। कर्दम ऋषि ने महाराज भगवान शिव का चिंतन किया है, और जैसे भगवान शिव का ध्यान किया सृष्टि का विस्तार करने के लिए, तो कहते हैं कि कर्दम ऋषि भी महाराज नव यौवन हो गए हैं। बोलिए कर्दम ऋषि महाराज की। अब तो पति पत्नी महाराज दोनों सृष्टि का विस्तार करने लगे। कर्दम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान अगर आप मेरे घर में बेटा बन के आओगे तो मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करूंगा। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे घर मैं ही बेटा बन करके आऊंगा। कर्दम ऋषि ने सोचा ठीक है, भगवान बेटा बन करके आएंगे तो हम जल्दी फ्री हो जाएंगे, क्योंकि भगवान जब आएंगे तो फिर गृहस्थ जीवन भगवान संभालेंगे, हम तपस्या करने जाएंगे। लेकिन कर्दम ऋषि ने जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया तो उनके महाराज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 9 बेटियां हो गई।
अच्छा, कभी कभी होता है ना, बेटे की आस में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बेटियां हो जाती है, पांच पांच हो जाती है। और हम लोग फिर क्या करते हैं, जब चार पांच बेटी हो जाए, घर वाले सब परेशान हो जाए, तो सबसे छोटी होती है उसका नाम भतेरी रख देते हैं। भगवान भतेरी और मत दे भतेरी। कर्दम ऋषि महाराज ने तो महाराज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 9 बेटी को जन्म दिया। कर्दम ऋषि महाराज ने सोचा, भगवान ने कहा बेटा बन करके आऊंगा, लेकिन मेरे घर में तो 9 बेटियां हो गई। अब कर्दम ऋषि ने कहा कि भैया और इंतजार नहीं होगा, हम तो तपस्या करने जा रहे हैं। घर गृहस्थ जीवन सब कुछ छोड़ करके जैसे ही जाने लगे, देवती मैया चरणों में गिर पड़ी। अरे महाराज, मुझे किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हैं? ये तो बेटी है, बेटी तो पराये घर का धन होता है, आज नहीं तो कल ये अपने घर चली जाएगी, मैं कहां जाऊंगी? अभी आप गृहस्थ जीवन में रखिए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभा करके फिर आप जंगल में तपस्या करने जाइए। फिर कर्दम ऋषि को ध्यान में आया कि भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हारे घर बेटा बन करके आऊंगा, भगवान तो आए नहीं। इसका मतलब भगवान ने आशीर्वाद दिया है तो भगवान जरूर मेरे घर बेटा बन करके आएंगे। कर्दम ऋषि ने महाराज भगवान का चिंतन करके अब की बार गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश किया है, आहा, अब की बार देवहूति मैया के यहाँ पर महाराज साक्षात भगवान विष्णु कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव के रूप में महाराज साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं। आइए आप और हम सब लोग भी मिलकर के भगवान से महाराज ऐसी प्रार्थना करें, कर्दम ऋषि जैसे संत मिल जाए और महाराज देवहूति मैया जैसी मां मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए आप भी भगवान से ऐसी प्रार्थना कीजिए कि भगवान हमारे जीवन में भी आप ऐसी कृपा करें, ऐसा कोई सदगुरु दे, ऐसा पति देवे जिससे महाराज हमारा भी जीवन स्वर्ग बन जाए, हमारा जीवन का भी कल्याण हो जाए। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा पति मिल जाए जो भगवान की कथा सुनने में रोके नहीं, ऐसा सदगुरु मिल जाए जो हमारा तार संसार से हटा करके भगवान में मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा भगवंत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा भगवंत
अपने जीवन में कोई ऐसा सदगुरु मिले जो महाराज हमारा तार भगवान से जोड़ दे। और जब तार अपना भगवान से जुड़ जाएगा तो क्या होगा? बोले महाराज अंदर में अंधियारा जो है वो नष्ट हो जाएगा। और जब अंधियारा नष्ट हो जाएगा तो जीवन में उजाला हो जाएगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। एक बार दोनों हाथ उठा करके भगवान से क्या कहना है? तार करे उजियारा, तार करे उजियारा, अंदर में न रहे अंधियारा, अंदर में न रहे अंधियारा। कराते ऐसा नहीं समझेंगे, ऐसा एक बार आप सब लोग दोनों हाथ उठा लीजिए और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, इस भव सागर में हम सब लोग भी भटक रहे हैं, लेकिन हमारा तार आपसे जुड़ जाए तो हमारा भी ये जीवन सुधर जाए। इसलिए सब लोग अंतिम लाइन है मेरे साथ मिलकर दिखाएंगे। मेरा तार हरि से जुड़े सभी के लिए मेरा तार हरि से जुड़े मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जीवन में कोई ऐसा सदगुरु मिल जाए, ऐसा महापुरुष मिल जाए जो संसार से महाराज तार को हटा करके प्रभु में जोड़ दे। आज महाराज कदम ऋषि के घर में साक्षात भगवान कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। और ध्यान दीजिए, जैसे ही कपिल देव भगवान प्रकट हुए, कदम ऋषि महाराज ने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। अच्छा भैया, पहले सृष्टि जब प्रारंभ हुई थी तो केवल महाराज पुरुष और स्त्री की जो रति रहती थी वो केवल संतान के लिए रहती थी। कदम ऋषि ने जैसे ही पता चला कि भगवान मेरे द्वार पे आ गए हैं, भगवान पुत्र बनकर के प्रकट हो गए हैं, तो कदम ऋषि ने महाराज गृहस्थ जीवन की रति का त्याग कर दिया। कदम ऋषि ने कहा भगवान का प्राकट्य हो गया, देवी अब मुझे जाने दो, अब मुझे मत रोको, अब मैं वन में जाकर के तपस्या करूंगा। अब तो मानो महाराज कदम ऋषि वन में चले गए। अच्छा, मन में एक प्रश्न आता है कि भगवान स्वयं जब घर में प्रकट हो गए, कदम ऋषि तपस्या करने क्यों गए? महापुरुषों ने कहा है राम से बड़ा राम का नाम। अच्छा, भगवान को प्राप्त कर लेना सार्थकता नहीं है। भगवान का नाम जपते रहना, जपते रहना, जपते रहना, भगवान का नाम भगवान से भी बढ़ करके है। आपने देखा होगा, वही पत्थर नल और नील तराते हैं तो तर जाते हैं, वही पत्थर राम तराते हैं तो वो पत्थर ही महाराज डूब जाते हैं। हनुमान जी महाराज ने जब ये दृश्य देख लिया
राम जी के मन में ऐसा संशय हुआ कि अरे नल नील पत्थर तैरा रहे हैं, नाम राम राम लिख करके छोड़ रहे हैं और जल पे तैर रहे हैं पत्थर, तो क्यों ना मैं भी अपने हाथ से ही पत्थर छोड़ दूं। राम जी एकांत में जाकर के जब पत्थर छोड़ने लगे, और हनुमान जी राम जी का साथ छोड़ते नहीं है, राम जी जब चले तो हनुमान जी भी छुप छुप करके पीछे चलने लगे। हनुमान जी सरोवर में आगे जाकर के पत्थर को लिया और जैसे ही समुद्र में छोड़ा, छोड़ते ही पत्थर डूब गया। अब राम जी ने देखा कि अरे हमने तो सोचा पत्थर तैरेगा, लेकिन ये तो डूब गया। अब चारों तरफ राम जी ने जब देखा, अरे भैया किसी ने नहीं देखा, चलो। जब चलने लगे हनुमान जी को हंसी आ गई। हनुमान जी ने राम जी से कहा कि भले किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको देख लिया। राम जी ने जैसे ही हनुमान जी को देखा, हनुमान जी से कहा, अरे हनुमान तुमने हमें देख तो लिया, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना। हनुमान जी ने कहा, हम ये बात सबको बताएंगे। बोले क्यों? बोले अरे हम ये बात सबको इसलिए बताएंगे क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। भगवान राम जिसको पकड़ते हैं उसे तो तार देते हैं, और जो भगवान का नंबर या भगवान का नाम लेते हैं वो महाराज भगवान के नाम के सहारे तर जाया करते हैं। इसलिए प्रभु मैंने आपको देख लिया। तो कर्दम ऋषि के घर में जब जैसे ही भगवान प्रकट हुए, कर्दम ऋषि तपस्या के लिए चले गए। इधर महाराज सृष्टि का वर्णन करते करते सूत जी महाराज ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी भगवान की दिव्य पावन कथा सुनाता हूं जिसके अंदर नारद जी को भी एक बार मोह हो गया। उसके पश्चात मैं तुम्हें भगवान शिव और सती के विवाह की कथा सुनाऊंगा। तो नारद जी की कथा यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं कि नारद जी महाराज एक बार हिमाचल गए। हिमाचल में क्या है, भगवान की ससुराल है ना हिमाचल। नारद जी महाराज हिमाचल में गए, वहां हिंगराज नाम का एक पर्वत है। नारद जी महाराज उस पर्वत में जैसे ही गए, उसके अंदर एक गुफा थी, गुफा में प्रवेश किया। इतनी सुंदर गुफा महाराज कि उस गुफा को देख करके नारद जी मोहित हो गए। मन में बड़ी शांति मिली कि आहा इतना दिव्य स्थान है, अब तो ऐसा मन करता यहीं रह जाए। नारद जी महाराज ने मन में ऐसा विचार करके वहीं बैठ करके तपस्या करने लगे। अब नारद जी महाराज जब तपस्या करने लगे, तपस्या करते करते नारद जी महाराज की तपस्या का प्रताप इतना बढ़ गया कि ब्रह्म ज्ञान उनको उत्पन्न होने लगा, ब्रह्मा के तुल्य हो गए। अब जब इंद्र को पता चला कि अरे नारद जी तपस्या कर रहे हैं, अगर नारद जी की तपस्या सफल हो गई तो कहीं मेरा इंद्रासन ना ले। इसलिए इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने कामदेव से कहा कि अरे तुम जाओ और जाकर के नारद जी की तपस्या को भंग कर दो। कामदेव आए हैं महाराज हिंगराज पर्वत पे, गुफा में प्रवेश किया, और जहां पर नारद जी तपस्या कर रहे हैं वहां कामदेव ने आकर के सुंदर महाराज बसंत ऋतु कर रही और सुंदर मंद मंद हवा चला रही, और महाराज गान बजान करने लगे, गंधर्व आ गए और ब्रह्मादि अप्सराएं आकर के नारद जी की अगल बगल में महाराज नृत्य करने लगे। अब भैया चोर को खांसी और साधु को दासी बड़ी परेशान करती है। अगर साधु दासी के चक्कर में पड़ जाए और चोर महाराज, चोर के भले बुखार हो जाए, जुखाम हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन चोर के खांसी नहीं होनी चाहिए। ये दो चीजें महाराज बड़ी दुखदाई है। अब उन्होंने सोचा कि नारद जी महाराज की तपस्या भंग करा दे, अप्सराओं को भेज दिया। अब ये अप्सराएं जैसे नृत्य करने लगी, लेकिन नारद जी महाराज ऐसी तपस्या कर रहे, भगवान शिव की ऐसी कृपा कि उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ, अप्सराओं का कोई प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी ने इतने तन्मय होकर के भगवान की तपस्या की कि सब कुछ भूल गए, अपने तन की सुधि भी भूल गए। अब रंभा आदि अप्सराएं, कामदेव महाराज, सब अनेक प्रकार के प्रभाव नारद जी पे डाले, लेकिन सब नष्ट हो गए। अब तो कामदेव हार करके नारद जी से प्रार्थना करने लगा, क्षमा याचना करने लगा कि हे प्रभु, मैंने आपकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, मुझे क्षमा कर दे।
जब कामदेव ने नारद जी से महाराज प्रार्थना की है, क्षमा याचना की है, तो नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। अच्छा एक बात बताते हैं आपको, अपने जीवन में कितना भी सत्कर्म कीजिए, लेकिन महाराज कभी सत्कर्म करके मन में अहंकार मत पालिए कि हमने ऐसा कर दिया। नारद जी महाराज ने कामदेव को तो जीत लिया, लेकिन यहाँ पर एक समस्या हो गई। बोले क्या? बोले अहंकार उत्पन्न हो गया। क्या अहंकार हो गया कि अरे जिस कामदेव को भगवान शिव नहीं जीत पाए, जिस कामदेव को भगवान ब्रह्मा नहीं जीत पाए, वशिष्ठ नहीं जीत पाए, उस काम को मैंने जीत लिया, उस काम को मैंने जीत लिया। जैसे ही कहा उस काम को मैंने जीत लिया। अब नारद जी महाराज अपनी तपस्या को पूर्ण करके चल पड़े महाराज, और जैसे ही चले हैं, चलते 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 सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अच्छा जो व्यक्ति अच्छा काम करता है ना, अपने अंदर एक बहुत बड़ी समस्या होती है। क्या? जब हम लोग अच्छा काम करते हैं तो उसका प्रचार पूरे नगर में कर देते हैं। हमने ये कर दिया, हमने गौशाला बनाई, धर्मशाला बनाई, कुआं बनाया, बावड़ी बनाई। जो भी सत्कर्म करें उसका प्रचार करें, लेकिन अपितु होना चाहिए उल्टा। संसार में व्यक्ति को अपने अवगुण की चर्चा करनी चाहिए और अपने गुणों को छुपाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने अवगुणों को छुपाते हैं और अपने गुणों की प्रशंसा करते हैं। एक बात बताएं, अगर हम लोग ये क्रिया करते हैं तो काम भी उल्टा होता है। कैसे? अगर अपने गुणों की प्रशंसा करेंगे तो गुण धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, अवगुणों को दबा करके रखेंगे तो धीरे धीरे अवगुण बढ़ने लग जाएंगे। इसलिए सदैव ऐसा ध्यान रखें कि सत्कर्म करने के बाद में भूल जाना चाहिए। अरे भैया, जिस प्रकार बेटी का विवाह करने के बाद हम कोई लेखा जोखा नहीं रखते, सब भूल जाते हैं। भैया करोड़ों रुपए लगाए लेकिन किसी से हिसाब तो नहीं लेते कि बेटी के विवाह में करोड़ों रुपए लगाए हैं, अब वापस मिलेंगे, आस करते हैं। बेटी के विवाह में करोड़ों रुपए लगा करके बोले जैसे भूल जाते हैं, उनकी चर्चा भी नहीं करते। बोले उसी प्रकार अपने जीवन में जो सत्कर्म करें, उन सत्कर्म को करते करते हमेशा भूल जाना चाहिए कि मैंने अपने जीवन में कुछ किया है। अच्छा जब ऐसा हम लोग करते हैं तो सत्कर्म अपने आप बढ़ते रहते हैं, और जो अपना पाप है, अपने तन से, मन से, धन से पाप हो जाए, उसकी चर्चा करनी चाहिए। उसकी चर्चा करने से महाराज वो पाप भी नष्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग अपना पाप छुपाते हैं और अपना पुण्य महाराज सबको बांट देते हैं। नारद जी महाराज भी ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा ओहो आओ पुत्र, क्योंकि नारद ब्रह्मा जी का ही पुत्र है। बोले आओ पुत्र, तपस्या पूर्ण हो गई? बोले हाँ पिताश्री मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। नारद जी ने कहा बड़े प्रसन्न दिख रहे हो। बोले बात ही ऐसी है। बोले क्या बात है? बोले मैंने कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र बहुत अच्छी बात है। बोले अच्छी बात है? अरे पिताजी जिसको आप नहीं जीत पाए, भगवान शिव नहीं जीत पाए, जिसको मैंने जीत लिया। ब्रह्मा जी ने सोचा मेरे पुत्र को तो अहंकार हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा रे बेटा ये बात तू मुझे तो बता रहा है, लेकिन ये बात और किसी को मत बताना। नारद जी महाराज ने कहा लो मेरे पिता से मेरी बात भी बर्दाश्त नहीं होती। अरे मैंने कामदेव को जीत लिया और मेरे पिता कह रहा है किसी को बताना मत। क्यों ना बताऊं? अपने पिता को प्रणाम करके तुरंत बाहर निकले और टहलते टहलते महाराज भगवान शिव के कैलाश पर आ गए। भोलेनाथ के पास आए। भोलेनाथ भी बड़े प्रसन्न हुए। अरे नारद आओ, बहुत दिनों के बाद आए हो, कैसे आना हुआ? नारद जी महाराज सब चर्चा करने के बाद नारद जी महाराज भगवान शिव को भी अपनी चर्चा बता देते हैं। भगवान मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने कहा अरे नारद ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे भैया कामदेव को जीतना कोई आसान बात नहीं है, तुमने जीत लिया, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन भगवान शिव ने कहा ये नारद ये बात तू आगे किसी को मत बताना। नारद जी ने कहा लो मेरी बात भगवान शिव से भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे भैया मैंने इतना अच्छा काम किया है, भगवान शिव भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। नारद जी वहां से भी प्रणाम करके चल पड़े।
आगे चलते चलते वैकुंठ में भगवान विष्णु के द्वार पे आ गए। और जैसे ही भगवान विष्णु के द्वार में आए, आकर के भगवान को तो पहले ही सुगंध आ जाते हैं। एक बात बताएं, भगवान विष्णु महाराज इतने अंतर्यामी हैं कि भगवान के चरणों में हम फूलों का हार लेकर के जाते हैं तो भी भगवान सुगंध से बता देते हैं कि भक्त क्या मांगने आया है। नारद जी महाराज जिस भाव से भगवान के वैकुंठ में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही भगवान को पता चल गया कि मेरे भक्त को तो अहंकार हो गया। नारद जी महाराज जैसे ही भगवान विष्णु को प्रणाम किया, मां लक्ष्मी को प्रणाम किया, भगवान ने कहा आओ आओ नारद जी, आप जैसे संतों का दर्शन करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। आप जैसे संतों का दर्शन ही बड़ा दुर्लभ है, आओ आओ बैठो। भगवान विष्णु ने भी प्रशंसा कर दी। अब जब प्रशंसा कर दी, बात चलते चलते ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर ने कहा कि बात बतानी नहीं है, लेकिन नारद जी से रुका नहीं गया। नारद जी ने तो भगवान विष्णु को भी बात बता दी कि भगवान ऐसे ऐसे मैंने हिंगराज पर्वत पे तपस्या की और तपस्या से मैंने कामदेव को जीत लिया। जैसे का कामदेव को जीत लिया तो मानो महाराज भगवान विष्णु को पता चला कि मेरे भक्त को तो अहंकार हो गया, क्या करे। तो भगवान को जब पता चलता है, भगवान विष्णु सबसे पहले अपने भक्त का अहंकार ही दूर करते हैं। आज भगवान विष्णु ने क्या किया, भगवान विष्णु ने अपनी योग माया के द्वारा एक बड़ी सुंदर नगरी बना दी। महाराज 100 योजन विस्तार वाली एक सुंदर नगरी बना दी। और जैसे ही एक सुंदर नगरी बनाई, नारद जी महाराज को प्रणाम किया कि नारद जी प्रणाम, अब आप जाइए। अब नारद जी महाराज जाने लगे और भगवान ने नारद जी महाराज की ऐसी बुद्धि बना दी कि नारद जी भी उसी मार्ग से जा रहे जिस मार्ग पे भगवान ने उस सुंदर नगरी का निर्माण किया। नारद जी महाराज चलते चलते देखा कि पहले यहाँ से बहुत बार निकले हैं, कोई नगरी नहीं थी। अरे भैया इतनी सुंदर नगरी पहली बार देखिए, ये कौन सी नगरी है, चलो चल करके देखें। तो कहते हैं कि नारद जी महाराज जैसे ही उस नगरी में गए, उस नगरी के राजा थे शीलध्वज। राजा जी के जैसे ही राजमहल में पहुंचे, राजा शीलध्वज ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया। आओ 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 नारद जी महाराज, आपका स्वागत है और बहुत सही समय पर आप आए। नारद जी महाराज, इस समय मेरी बेटी का स्वयंवर हो रहा है और सब बड़े बड़े राजा भूपति आए हुए हैं, आप भी आए हैं, आपका स्वागत है। लेकिन मेरी इच्छा है कि आप कृपा करके बताइए कि मेरी बेटी के भाग्य में कौन सा वर है। जैसे कहा कौन सा वर है, इतना कहकर के राजा शीलध्वज ने अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाया। और जैसे ही नारद जी महाराज के सामने ये विश्व मोहिनी आई, नारद जी महाराज भगवान की माया के द्वारा उसे देख करके मोहित हो गए। राजा शीलध्वज ने कहा, हे नारद जी महाराज कृपा करके आप इसका भाग्य देख करके बताइए कि इसके भाग्य में कौन सा वर है। अब नारद जी महाराज ने जब देखा किया, नारद जी ने कहा राजा साहब इसके भाग्य में ऐसा वर है कि जिसके भी संग इसका विवाह होगा महाराज उसके संग ये भी पूजनीय हो जाएगी, वहां की प्रजा कुशल हो जाएगी, इसलिए इसका विवाह बड़े ही योग्य राजा के साथ में होगा। अब नारद जी महाराज ऐसा बोल करके चल पड़े, लेकिन चलते चलते मन में विचार आया कि अरे इतनी सुंदर सुकन्या है, बड़े बड़े राजा स्वयंवर के लिए आए हैं, क्यों ना हम भी स्वयंवर के लिए चल पड़े। लेकिन नारद जी ने सोचा हम तो बाबा है, अब बाबा के गले में कैसे माला डालेगी, हमारा भी रूप सुंदर हो जाए। तो नारद जी महाराज ने सोचा मेरा रूप सुंदर कौन बना सकता है, बोले कामदेव बना सकता है। लेकिन फिर विचार किया नहीं, कामदेव के पास नहीं जाएंगे, कामदेव के पास जाएंगे तो कामदेव तो महाराज रूप तो दे सकता है लेकिन हमारा कल्याण नहीं कर सकता। तो कहां चले, बोले भगवान नारायण के पास चले, भगवान विष्णु का रूप बड़ा सुंदर है।
भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान विष्णु अपना रूप भी दे देंगे और मेरा कल्याण भी कर देंगे। अब तो नारद जी महाराज भगवान विष्णु के पास दोबारा आ गए और भगवान विष्णु के पास आकर के कहा, हे प्रभु आप हम पर कृपा कीजिए, आप कुछ समय के लिए अपना रूप हमें दे दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी ये क्या बात कर रहे हैं, एक समय था जब तुम तो कहते थे मैंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, अब एक स्त्री के लिए मेरा रूप मांग रहे हो। नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे भगवान हो, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जिसमें तुम्हारा कल्याण हो वही हो। जैसे ही आशीर्वाद दिया नारद जी प्रसन्न हो गए कि भगवान ने आशीर्वाद दिया तो सुंदर रूप ही दिया होगा, और भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया महाराज। अब नारद जी महाराज के मन में तो प्रसन्नता है कि भगवान विष्णु का रूप लेकर के, बड़ा सुंदर रूप लेकर के हम जा रहे हैं। नारद जी भी सभा में जाकर के बैठ गए और कहते हैं जैसे ही सभा में बैठे सब राजा हंसने लगे नारद जी को देख देख। नारद जी ने सोचा किसी और को देख के हंस रहे होंगे, हमारा रूप तो भगवान विष्णु जैसा है। अब नारद जी महाराज को देख के जब सब बिलख बिलख के हंस रहे थे, नारद जी के मन में शंका हुई कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है, सब लोग मुझे ही देख के हंस रहे हैं। तो भगवान के पार्षद थे जय और विजय, उनसे पूछा कि भैया ये सब लोग क्यों हंस रहे हैं। बोले अरे नारद तुम्हें ही देख के हंस रहे हैं। बोले मुझे देख करके? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले तुम्हारा ये बंदर जैसा मुंह देख करके सब हंस रहे हैं। नारद जी ने जैसे ही ऐसा सुना तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया, अपने स्थान से खड़े तो हो नहीं सकते, वहीं बैठे बैठे भगवान के ऊपर क्रोधित तो हो गए। और भगवान की माया देखिए, वहीं भगवान विष्णु महाराज आकर के सभा में बैठ गए। ये राजा शीलध्वज की बेटी फूलों का हार लेकर के आई स्वयंवर में कि राजा के गले में डालूंगी, राजा के गले में डालूंगी। सभी राजाओं के पास जाते जाते महाराज इस रूपवती ने भगवान नारायण के गले में माला डाल दी। और जैसे ही भगवान नारायण के गले में माला डाली, ये महाराज विश्व मोहिनी भगवान के साथ में ही चली गई और अंतर ध्यान हो गई। अब नारद जी महाराज को बड़ा क्रोध आया कि अरे राजा शीलध्वज की बेटी तो हमें प्रिय थी, हमें पसंद थी, लेकिन भगवान विवाह करके ले गए। अब नारद जी महाराज ने आकर के अपना जैसे ही मुख देखा बाहर पानी में बंदर जैसा दिखाई दिया तो क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। भगवान विष्णु को क्या श्राप दिया कि अरे आज आपने एक स्त्री के लिए मुझे बंदर का रूप बना दिया और मुझे एक स्त्री के लिए तड़पाया है। जाओ, मैं भी श्राप देता हूं कि एक युग ऐसा आएगा जिसमें आप भी स्त्री के लिए दर दर जंगलों में भटकोगे। नारद जी ने जैसे ही श्राप दिया, भगवान के हृदय में बड़ा आघात हुआ महाराज। लेकिन उसी नारद जी की श्राप की वजह से भगवान का जब राम अवतार हुआ है तो सीता के लिए भगवान को वन वन भटकना पड़ा है। नारद जी ने यह श्राप दिया था। अब तो नारद जी का जब क्रोध अधिक बढ़ गया, नारद जी महाराज वैकुंठ की ओर चले कि चल करके मैं नारायण के साथ में युद्ध करूंगा। तो भगवान रास्ते में मिल गए, क्योंकि भगवान बड़े महाराज कृपालु है और भक्त को क्रोध भी आ जाए तो भी भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान नारद जी को रास्ते में मिल गए। नारद जी से कहा, नारद क्या बात है, बड़े क्रोध में दिखाई दे रहे हो। नारद ने कहा, आपने मुझे बंदर का मुख दिया है, मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान ने कहा, इसमें भी मेरी लीला थी कि तुम मुझे श्राप दोगे तभी मैं राम अवतार लूंगा, और जब मेरा राम अवतार होगा तभी सीता का हरण होगा, तभी सीता का हरण होगा, तभी रावण का वध होगा। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा, इसमें भी मेरी लीला है। नारद जी महाराज को जब क्रोध शांत हुआ तो मन में बड़ी गिलानी हुई, राम राम मैंने भगवान विष्णु को बहुत बुरा भला कह दिया। अब तो मन ही मन में गिलानी हो गई, भगवान से क्षमा याचना मांगने लगा, भगवान मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भगवान नारायण ने नारद जी का मोह भंग कर दिया और नारद जी महाराज आज भगवान विष्णु
विष्णु की प्रार्थना करने लगे, भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे। आइए आप और हम लोग भी मिलकर के दो क्षण भगवान की शरण में चले, भगवान की सुंदर सा भाव भरा भजन। आइए बड़े भाव और प्रेम के साथ शंकर भगवान के शंकर भगवान के मेरे सिर पर गठरी बांध के, मेरे सिर पर गठरी बांध के मन जाना उत्सव में आए हैं। और आज तो मेरी मां सती का और भोलेनाथ का विवाह उत्सव भी है। आज सब लोग ऐसे निराश रहोगे तो कैसे आनंद आएगा। भोले बाबा के बराती कौन कौन बन के आएगा? एक बार दोनों हाथ उठाना जो भोले बाबा के बराती बन के आएगा, तो ऐसे आनंद नहीं आएगा। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए बोल शंकर भगवान की।
नारायण ने नारद जी के मोह को भंग किया। सुखदेव जी महाराज सनकादिक ऋषियों को ये पावन कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। आज सनकादिक महाराज से सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भगवान शिव और मां सती के विवाह की पावन चर्चा की। आज सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, आपने जो सृष्टि का विस्तार श्रवण कराया, हमने सुना है कि उस सृष्टि के विस्तार में मां सती के जन्म की कथा है, मां सती के विवाह की चर्चा है। कृपा करके हमें भी मां सती के विवाह की चर्चा सुनाए। सूत जी महाराज कहते हैं, जब सृष्टि का शुभारंभ हुआ था तो स्वाम्भु मनु को जो 3 बेटियां हुई थी, देवहूति, आकुति, प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हो गया, आकुति का विवाह प्रजापति के साथ में हो गया और प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ हो गया। राजा दक्ष बड़े तपस्वी थे महाराज, बड़े यज्ञ किया करते थे। राजा दक्ष का विवाह जब प्रसूति के साथ हुआ तो प्रसूति के महाराज 16 कन्या। जब 16 कन्या हुई तो 13 कन्या धर्म को विवाह किया। 13 कन्याओं को एक साथ धर्म को विवाह दिया। धर्मराज के महाराज 13 पत्नियां हैं। उसके बाद में 3 रह गए। एक पितरों को दे दी, जो पितृ देवता होते उनको सवधा नाम। एक अग्नि को दे दी, अग्नि की पत्नी का नाम क्या है, बोले स्वाहा। स्वाहा नाम की जो बेटी थी वो अग्नि को दे दी। एक बेटी रह गई सबसे छोटी, उसका नाम था सती। अब मां प्रसूति ने कहा कि आपने 15 बेटियों का तो विवाह जैसे तैसे कर दिया, लेकिन सबसे छोटी बेटी मेरी बड़ी प्यारी है, इसलिए मैं अपनी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से करना चाहती हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखिए,
माँ बाप के भले कितनी संतान हो, वैसे तो माँ बाप को सब अच्छी लगती है, लेकिन जो सबसे छोटी होती है वो सबसे प्यारी होती है। जो सबसे छोटी होती है वो पिता की प्यारी होती है, जो सबसे बड़ा होता है वो माता का प्यारा होता है, और जो बीच वाले होते हैं वो सब भगवान के प्यारे होते हैं, वो सब भगवान के भरोसे चलते हैं। अच्छा, तो सबसे छोटी है ये माता और पिता दोनों की प्यारी है। सती मैया से दोनों ही बड़ा प्रेम करते हैं। तो एक बार प्रसूति मैया ने राजा दक्ष से कहा कि हमारी बेटी सती भी विवाह के योग्य हो गई है, इसके लिए कोई वर देखो। अब विचार कर ही रहे थे कि वहां नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज जैसे ही पहुंचे तो राजा दक्ष बड़े प्रसन्न हुए। राजा दक्ष ने कहा कि अरे नारद जी महाराज आ गए हैं, बड़ी कृपा की है नारद जी ने, तो आज क्यों न नारद जी महाराज आ ही गए हैं तो नारद जी महाराज से ही पूछ लेते हैं कि हमारी बेटी के विवाह में कौन वर लिखा है। राजा दक्ष ने नारद जी का बड़ा आदर सत्कार किया, बड़ा सुंदर आसन दिया है, और आज नारद जी महाराज को अपनी बेटी सती का हाथ दिखाया। हे नारद जी महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी हो, सब जानते हो, आप कृपा करके बताइए कि हमारी बेटी के भाग्य में कौन पति रूप में लिखा हुआ है। नारद जी महाराज ने जैसे ही सती का हाथ देखा, हाथ देखते ही नारद जी महाराज ने कहा सती के भाग्य में तो साक्षात भगवान शिव पति के रूप में लिखे हुए हैं। राजा दक्ष ने जैसे ही सुना गदगद हो गए कि आहा, भगवान शिव मेरी बेटी के पति बनेंगे, गदगद हो गए। मां सती बड़ी प्रसन्न हो गई। लेकिन राजा दक्ष ने कहा एक समस्या है। बोले क्या? बोले भगवान शिव तो हमेशा समाधि में लगे रहते हैं, तो भगवान शिव विवाह के लिए कैसे प्रसन्न होंगे? नारद जी महाराज ने कहा चिंता मत करो, मेरा नाम नारद है।